बीजेपी को कोई वोट मत दो, हमारा एक नेता हमारे साथ नहीं आया। बीजेपी से सख्त नाराज हैं हम। बायकॉट बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। यूपी के मेरठ में एक बार फिर से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई और इस बार इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में व्यापारी फूट फूट कर रोए। यूपी के मेरठ में शनिवार की सुबह सेंट्रल मार्केट के पास 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंच गया, जिसके बाद तमाम लोग उस बुलडोजर की कार्रवाई को देखने पहुंचे और इस कार्रवाई को देखने वालों में से वो लोग भी थे जिनकी दुकानें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर थीं और सालों से बिजनेस कर रहे थे और यही उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा था। बुलडोजर चलने से पहले ही व्यापारियों ने अपनी दुकान के सामने बैठ करके न सिर्फ रोना रोया बल्कि सामान को निकाल करके बाहर ले गए। किसी के हाथ में दुकान की पुरानी तख्ती थी तो कोई अपनी कुर्सी से लिपट करके बिलख रहा था। कोई कह रहा था कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, अब हमारा कौन होगा और हम कहाँ जा कर के बिजनेस करेंगे। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी थी। न सिर्फ ड्रोन चल रहा था बल्कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। इसके अलावा बैरिकेड करके दूर ही भीड़ को रोका जा रहा था। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। कॉम्प्लेक्स के चारों ओर कारोबारी खड़े हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन जब मशीनों ने चलना शुरू किया तो एक एक करके सबकी उम्मीदें टूट गईं। एक एक बुलडोजर ने जैसे ही पंजा मारना शुरू किया सबके सपने टूट गए और देखते ही देखते बुलडोजर ने 22 दुकानों को मलबे में तब्दील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। कई व्यापारी अपने दुकानों से सामान निकालने का मौका भी नहीं पा सके। दुकानदार तो रोते हुए ये तक बोला कि हमारी रोजी रोटी इसी में थी, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी व्यापारी ने दुकान से सामान नहीं हटाया था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई राहत सरकार दे देगी। 6 अक्टूबर को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव, आवास आयुक्त, डीएम, एसएसपी, आवास विकास के अधिकारियों और कॉम्प्लेक्स के 9 व्यापारियों को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा था। इसकी सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है। दोस्तीकरण की तारीख 25 अक्टूबर तय की गई थी और उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स करीब 288 वर्ग मीटर जमीन पर बना हुआ था। ये जमीन मूल रूप से काजीपुर के रहने वाले वीर सिंह की थी और आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन साल 1990 में विनोद अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने कथित रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यहां अवैध रूप से निर्माण करा दिया। सालों तक अदालत में मामला चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया कि 3 माह के भीतर इस कॉम्प्लेक्स को खाली करा करके ध्वस्त कर दिया जाए। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आज आदेश जमीन पर उतरता हुआ नजर आया। इस कार्रवाई ने सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर भी बुलडोजर चला दिया है और तमाम व्यापारियों के दिल भी तोड़ दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो सालों से टैक्स जमा कर रहे थे और उनके पास बिजली पानी के कनेक्शन तक है, फिर भी उन्हें वैकल्पिक जगह नहीं दी गई। कार्रवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण था और लोग रो बिलख रहे थे। हालांकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और बुलडोजर अपना काम करके चलता बना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.